दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हम एक हस्बैंड और वाइफ को देखते हैं जिनका नाम विक और मेलिंडा है। वो दोनों एक पार्टी के लिए रेडी हो रहे हैं। विक मेलिंडा को उसके शूज लगाने में हेल्प कर रहा है और तभी मेलिंडा विक से कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है। इनकी एक बेटी भी है जिसका नाम ट्रिक्सी है। पार्टी में मेलिंडा अपने एक पुराने दोस्त के पास जाती है जिसका नाम जोएल है। विक बहुत घबराया हुआ उन दोनों को डोर से देख रहा होता है। फिर मेलिंडा जोएल को अपने साथ बाहर ले जाती है। विक खिड़की से देखता है तो उसे दिखता है कि उसकी बीवी जोएल को किस कर रही है, लेकिन वो बिना रिएक्शन दिए उन दोनों को बस घूरता रहता है। तभी विक की एक दोस्त उसके पास आती है और कहती है कि लगता है तुम्हारी बीवी का अफेयर चल रहा है, जिस पे विक बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मेलिंडा और जोएल बस अच्छे दोस्त हैं। बाद में जब विक नीचे बार पे ड्रिंक पीने जाता है तो जोएल वहां आता है और विक से कहता है कि ऐसी मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया और अपनी बीवी के साथ फ्लर्ट करने देने के लिए भी शुक्रिया। इस पे विक जोएल से पूछता है कि क्या तुमने मार्टिन एमसी राय के बारे में पता है, जिस पे जोएल कहता है कि हाँ, वो बंदा जो अचानक से गायब हो गया था। तो विक बताता है कि उसको मैंने मारा था क्योंकि वो मेरी बीवी के साथ बहुत टाइम गुजारने लग गया था। ये सुन के जोएल बहुत घबरा जाता है और पार्टी से निकलने का डिसाइड करता है। फिर विक और मेलिंडा घर पहुंचते हैं और विक अपनी बीवी को मसाज करते हुए जोएल के बारे में पूछता है, जिसपे मेलिंडा बताती है कि जोएल भले ही बेवकूफ हो लेकिन वो उसे कभी भी ऑन कर सकती है। इसके बाद मेलिंडा विक से जाने को कहती है और हमें पता चलता है कि ये दोनों एक साथ नहीं सोते। वहाँ से निकलने के बाद विक अपनी स्नेल लैब में आता है जहाँ वो अपना ज्यादातर टाइम स्पेंड करता है। इसके बाद अगली सुबह विक अपनी बेटी को स्कूल छोड़ता है। यहाँ विक को पता चलता है कि मार्टिन एमसी राय के बारे में जो उसने जोएल को बोला था वो एक स्टूडेंट के पेरेंट को पता चल गया है। वो देखता है कि उसका जोक वायरल हो चुका है। फिर वो अपने दो दोस्तों से लंच पे मिलता है जिनके नाम टॉम और माइल्स है, जो विक से इस बारे में बात करने आए थे। विक उन्हें बताता है कि मैंने मार्टिन एमसी राय को नहीं मारा, मैंने तो बस जोएल से मजाक किया था, और टॉम और माइल्स को उस पर यकीन हो जाता है। दोस्तों, हमें ये अभी तक नहीं पता है कि क्या विक सच बोल रहा है या झूठ। यहाँ विक घर आता है तो मेलिंडा उससे गुस्से में कहती है कि मुझे पता चल गया है कि तुमने पार्टी में जोएल से क्या कहा था। वो बताती है कि इसलिए उसने आज जोएल को डिनर पर इनवाइट किया है ताकि विक उससे माफी मांग सके। बाद में जब वो सब डिनर कर रहे होते हैं, मेलिंडा विक के सामने ही जोएल के साथ फ्लर्ट करती है और वो विक के बनाए हुए खाने को भी बुरा कहती है। वो ट्रिक्सी का यूज करके विक को टेबल से उठवा देती है। विक ट्रिक्सी को सुला के जब नीचे आता है तो वो मेलिंडा और जोएल को देखता है जो दोनों ड्रंक है और बहुत मजे कर रहे हैं। मेलिंडा विक को देख लेती है और उससे कहती है कि प्लीज जोएल को एक ड्रिंक दे देना, और ये कह के वो ऊपर सोने चली जाती है। यहाँ जोएल विक से कहता है कि तुम्हें मार्टिन एमसी राय वाले जोक के लिए मुझसे माफी मांगनी चाहिए। विक कहता है कि मुझे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मैंने कोई झूठ नहीं बोला और मैंने तो मार्टिन एमसी राय को एक हथौड़े से मारा था। ये सुनकर जोएल घबराया हुआ उनके घर से चला जाता है। बहुत दिनों बाद एक पार्टी में विक एक स्क्रीन प्ले राइटर डॉन से मिलता है। डॉन की बीवी केली भी उनके साथ बैठती है। मेलिंडा उन दोनों को बताती है कि उसका हस्बैंड मिलिट्री ड्रोन्स के लिए चिप्स बनाता था लेकिन अब वो रिटायर हो गया है। ये सुन के डॉन कुछ खास खुश नहीं होता क्योंकि उसे लगता है कि जो चिप्स विक बनाता था वो लोगों को मारने के लिए यूज होते हैं। तो माइल्स डॉन को बताता है कि विक एक जीनियस इंसान है और बहुत अमीर भी है। इस पे डॉन विक से मार्टिन एमसी राय के बारे में पूछता है और बोलता है कि तुम्हें उस बारे में मजाक नहीं बनाना चाहिए था। इसके बाद विक केली के साथ डांस करता है। मेलिंडा ये देख रही होती है और थोड़ी जेलस फील करती है। जब वो दोनों घर जा रहे होते हैं तो मेलिंडा विक से केली के बारे में पूछती है और बोलती है क्या तुम उसके साथ सोना चाहते हो। इस पे विक कुछ नहीं कहता तो मेलिंडा विक को याद दिलाती है कि वो उसका है और उसे एक ब्लो जॉब देती है और घर पहुंचते ही वो दोनों इंटीमेट होते हैं। इसके अगले दिन जब वो दोनों ट्रिक्सी का फुटबॉल मैच देख रहे होते हैं तो विक को बैंक से एक कॉल आती है जो विक को मेलिंडा के बाउंस चेक के बारे में बताती है। वो बताते हैं कि मेलिंडा ने किसी चार्ल्स नाम के आदमी को पियानो लेसन के लिए $3000 भेजे थे। विक इस चार्ल्स के बारे में पता लगाता है तो उसे पता चलता है कि चार्ल्स पास ही एक लॉन्ज में पियानो परफॉर्मेंसेस करता है। तो विक उस लॉन्ज में डोर बैठा ड्रिंक पी रहा होता है। तभी मेलिंडा वहाँ चार्ल्स की परफॉर्मेंस देखने आती है।
बिना ये जाने कि विक भी वहीं पर है। विक बस मेलिंडा को वहाँ घूरता रहता है और कुछ नहीं करता। जब वो घर पहुंचते हैं तो वो मेलिंडा की वेडिंग रिंग सिंक में पाता है। इससे पता चलता है कि मेलिंडा नहीं चाहती कि चार्ल्स को पता चले वो मैरिड है। तभी मेलिंडा घर आती है और वो पूरी तरह से ड्रंक होती है। वो विक को बताती है कि वो एक नए दोस्त के साथ डिनर करके आ रही है। तो विक मेलिंडा से कहता है कि उसने अभी न्यूज में देखा कि पुलिस को मार्टिन एमसी राय की लाश मिली है। अगले दिन विक ट्रिक्सी को स्कूल ले जाते हुए चार्ल्स को देखता है, जो कुछ फूल लिए उनके घर की तरफ जा रहा था। और जब विक घर आता है तो वो उन्हीं फूलों को टेबल पे देखता है जो चार्ल्स के हाथ में थे, जिन्हें वो कचरे में फेंक देता है। उनका ये रिश्ता यूं ही चल रहा होता है। विक अपना टाइम स्नेल लैब में बिताता है और मेलिंडा चार्ल्स के साथ एक कार बहुत कुछ कर रही होती है। और फिर एक दिन इस सब से तंग आके विक मेलिंडा से बात करने आता है और मेलिंडा तभी बाहर से चार्ल्स के साथ एक एडवेंचर करके आई होती है, जिस एडवेंचर के कुछ निशान उसकी बॉडी पर होते हैं। विक उससे कहता है कि तुम प्लीज चार्ल्स से मिलना छोड़ दो और हम एक नॉर्मल फैमिली की तरह रहने की कोशिश करेंगे, जिसमें मेलिंडा मना कर देती है। फिर मेलिंडा सबको चार्ल्स से मिलवाती है एक और पार्टी में। विक नोटिस करता है कि उसकी वाइफ और चार्ल्स पूल में बहुत मजे कर रहे थे। तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है और सभी अंदर चले जाते हैं। सिर्फ चार्ल्स अकेला पूल में था। तभी विक चार्ल्स को उसी पूल में डुबाकर मार देता है। फिर कुछ टाइम बाद मेलिंडा खिड़की से देखती है तो उसे चार्ल्स की बॉडी पानी में तैरती हुई दिखती है और वो जोर से चिल्लाती है। तभी पुलिस वहाँ आती है और मेलिंडा बेझिझक पुलिस से ये कह देती है कि चार्ल्स को विक ने मारा है। लेकिन विक के सभी दोस्त ये मानने से इनकार कर देते हैं और पुलिस से कहते हैं कि मेलिंडा अभी शॉक में है, इसलिए वो ऐसा कह रही है। फिर एक दिन विक मेलिंडा से डिवोर्स की बात करता है, जिसपे मेलिंडा साफ मना कर देती है। तो विक उससे पूछता है कि तुम मुझसे डरती क्यों नहीं अगर तुम्हें लगता है कि मैंने चार्ल्स को मारा है। मेलिंडा कहती है कि वो इसलिए नहीं डरती क्योंकि वो जानती है कि विक ने चार्ल्स को उसी के लिए मारा था। विक डॉन को अपनी स्नेल लैब में ले जाता है और उससे कहता है कि मेरे बारे में ये अफवाह मत फैलाओ कि मैंने चार्ल्स को मारा है। जिसपे डॉन कहता है कि अगर तुमने चार्ल्स को नहीं मारा तो तुम एक लाई डिटेक्टर टेस्ट करके दिखाओ, जिसपे विक मान जाता है। एक दिन विक मेलिंडा को एक आदमी के साथ लंच करते हुए देखता है। विक उनके साथ बैठा है और उस आदमी से पूछता है कि तुम कौन हो। वो बताता है कि मैं एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हूँ। विक फिर सीधा डॉन के घर जाके उसे एक बैंक रिकॉर्ड दिखाता है, जिसपे मेलिंडा ने डॉन के अकाउंट में बहुत सारे पैसे ट्रांसफर करे होते हैं और डॉन ने उनके बदले मेलिंडा को एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर प्रोवाइड किया होता है। फिर से विक मेलिंडा को एक और आदमी के साथ देखता है जिसका नाम टोनी है। मेलिंडा टोनी को अपने घर पे इनवाइट करती है और हर बार की तरह विक के सामने ही टोनी के साथ फ्लर्टिंग करने लगती है। फिर मेलिंडा टोनी को अपने रूम में ले जाती है और वो इंटीमेट होने लगते हैं। विक फिर से ये सब होते हुए देख रहा होता है। विक को टोनी रोड पे मिलता है और वो उससे कहता है कि वो मेलिंडा के साथ एक प्रॉपर्टी देखने जा रहा है और मेलिंडा चाहती है कि तुम भी वहाँ आओ। टोनी मान जाता है और कार में बैठ जाता है। जब वो उस जगह पहुंचते हैं तो अचानक से विक टोनी पर एक बड़ा पत्थर मारता है, जिससे वो कुछ ऊंचाई से गिरता है और वहीं मर जाता है। विक उसकी बॉडी को एक पत्थर के साथ बांधकर नदी में डुबा देता है। फिर एक दिन उनकी फैमिली उसी जगह पिकनिक आए हुए होते हैं जहाँ विक ने टोनी की बॉडी को डुबाया था। ट्रिक्सी नदी किनारे खेल रही होती है। तभी विक आके उसे कहता है कि जल्दी से अपनी मॉम के पास जाओ। तभी विक नदी की तरफ देखता है और उसे वहाँ टोनी की बॉडी पानी के ऊपर आती हुई दिखती है। फिर शाम को घर पे विक मेलिंडा से टोनी के बारे में पूछता है, जिसपे मेलिंडा बताती है कि टोनी ने बहुत दिनों से उससे कांटेक्ट नहीं किया। फिर मेलिंडा विक को हक करती है और उसे अपने रूम में सोने के लिए कहती है। विक को फाइनली मेलिंडा से थोड़ा प्यार मिलने लगता है। अगले दिन विक टोनी की बॉडी को ठिकाने लगाने वही आया होता है। तभी वहाँ डॉन विक को ये करते हुए देख लेता है और जल्दी से अपनी कार लेके निकलने लगता है। विक अपनी साइकिल पे उसका पीछा करता है। यहाँ मेलिंडा विक को ढूंढते हुए उसकी स्नेल लैब में आती है। तभी उसे एक कंटेनर में टोनी का वॉलेट मिलता है। डॉन कार चलाते चलाते अपनी वाइफ को सिचुएशन के बारे में टेक्स्ट कर रहा होता है, लेकिन तभी उसका कार से कंट्रोल छूट जाता है और वो अपनी कार के साथ एक ऊंची जगह से गिरता है और उसकी डेथ हो जाती है। विक इस सिचुएशन से बच के निकल जाता है और जैसे ही वो घर आता है तो वहाँ मेलिंडा उसका सीढ़ियों पर वेट कर रही होती है। विक पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है, जिसपे मेलिंडा कहती है कि कुछ नहीं। वो ये कहती है कि उसने टोनी को देखा और हमें पता चलता है कि अपने हस्बैंड को बचाने के लिए वो वॉलेट डला दिया होता है और उसे एहसास होता है कि
उसी की वजह से विक ने उन सब लोगों को मारा था। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ ख़त्म होती है। दोस्तों, मूवी आपको कैसी लगी ये कमेंट्स में बताइए और इस वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हाँ, साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।